हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो देखो, टाइम वेरिएंस के 3 क्वेश्चन थे, वो बेसिक्स क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्वेश्चन देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अब खेल शुरू हो गया। कैसे? क्योंकि वेवफॉर्म्स आनी स्टार्ट हो गई है, टाइम के साथ वेरी करने चीज़ें शुरू हो गई है। तो अब टाइम वेरिएंस का जो रियल कंसेप्ट है वो आपके सामने आएगा। तो आज की क्लास में जो अपने इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं, देखो पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है कि आपको वोल्टेज की, पावर की और एनर्जी की पहले तो वेवफॉर्म आपको बनानी है, और उसके बाद में ये 2 क्वेश्चंस है। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको ये क्वेश्चन देके पूछे हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, गेट और आईएएस के अंदर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बट मैंने इसमें क्या किया, पीछे वाले कंसेप्ट को रिवाइज करवाने के लिए मैंने कहा कि आप इसके अंदर टाइम वेरिएंस को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर ये इंडक्टर आपका, तो इसके अंदर आप वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाओ इस वेवफॉर्म की हेल्प से, फिर आप पावर की बनाओ, फिर आप एनर्जी की बनाओ। और मैं आपको इसी क्वेश्चन से ना एक मतलब पूरे डिटेल्ड के अंदर ये कंसेप्ट समझाऊंगा, और बाद में मैं बताऊंगा आपको ये एग्जाम में कैसे हैंडल करना है। कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए पूरा डेप्थ में अपने देखेंगे कैसे क्या करना है, बट एग्जाम में वैसे नहीं करना है। एग्जाम का तरीका मैं अलग से बताऊंगा, बट वो तरीका समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो ये शुरू करते हैं अपने आज की क्लास, ठीक है। तो देखो, आप बस देखते जाओ कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले वोल्टेज बनानी है अपने को। क्या बनानी है? वोल्टेज बनानी है। टाइम के साथ वेरी तो कर नहीं रहा है, वेरी कर रहा है ना टाइम के साथ में, करंट की जो दे रखी है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो यहाँ पे टाइम वेरिएंस का कंसेप्ट आएगा। देखो कैसे होता है वो, देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हर चीज़ को अपने को ओम्स लॉ से डिस्कस करनी है, मैथमेटिकली डिस्कस करनी है। तो इंडक्टर की जब बात करते हैं अपने, इंडक्टर की बात कर रहे हैं अपने, इंडक्टर की बात कर रहे हैं। इंडक्टर में ओम्स लॉ क्या होता है? इंडक्टर में ओम्स लॉ क्या होता है आपका? इंडक्टर में ओम्स लॉ क्या होता है? बताओ यार, बताओ इंडक्टर में ओम्स लॉ क्या होता है? नहीं बताओगे? बताएंगे सर। क्या होता है? V = LdI/dt। ये क्यों लिया? क्योंकि करंट आपको दिया हुआ है और वोल्टेज की आपको सबसे पहले वेवफॉर्म निकालनी है। अच्छा, करंट दिया हुआ है तो मतलब करंट वेरी कर रहा है ना, और टाइम भी दे रखा है। यहाँ पे आपका ये 8 सेकेंड दिया हुआ है, 8 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे आपका ये 8 सेकेंड दिया हुआ है, तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को इसको पीस वाइज लीनियराइजेशन करना पड़ेगा। मतलब कि भैया पहले इतने में देख लूँ, फिर इतने में देख लूँ, फिर इतने में देख लूँ, आसान हो जाएगी चीज़ें। अपने इंटीग्रेशन को भी तो ऐसे ही तोड़ के करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाता है तो A से C होता है, तो A से B, B से C, तो हर चीज़ को वैसे ही। तो इसको पीस वाइज लीनियराइजेशन करना पड़ेगा अपने को, लीनियराइजेशन पीस वाइज करना पड़ेगा। और वो भी कैसे? पीस वाइज। पीस वाइज का मतलब कि टुकड़ों में, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर मैं सबसे पहले t 0 से 2 की बात करता, तो पहले मैं अगर मैं 0 से t 2 की बात करूं, तो करंट क्या है? ये y = mx है ना, y = mx है। तो इस वेव फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो y कितना है? I है। y कितना है? I है। स्लोप कितना है इसका? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो यानी 4 - 0.2 - 0, स्लोप 2 है। और टाइम कितना है? t है। तो I = 2t आया ना। 0 से 2 टाइम में जो करंट है वो 2t है। इसके बाद में यहाँ पे बात करता हूँ तो I 4 है आपका, डायरेक्ट पता है, कांस्टेंट है, 4 एम्पियर है। और यहाँ पे डीके हो रहा है, यहाँ पे डीके हो रहा है, मतलब करंट कितना आएगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो y = mx तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो आएगा, आपका इंटरसेप्ट आएगा। तो यहाँ पे लगाओ y - y1। चलो मैं इसमें ना ये वाला ले लेता हूँ, कौन सा ही ले लो पॉइंट, मैं इसको पहला पॉइंट, इसको दूसरा पॉइंट, उल्टा लेके चल रहा हूँ। चलो, क्योंकि यहाँ पे y 0 है ना, तो y - y1। स्लोप अब मेरे को यहीं से देखना पड़ेगा। अगर मैंने ये लिया है तो इसको y2 मानना है। ये पॉइंट कितना आपका? ये पॉइंट आपका है 4,4 है, और ये पॉइंट आपका 8,0 है। तो y2 - y1 = x, y2 - y1, स्लोप क्या लिखूँ? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये y2 ये ले रहा हूँ, तो 4 - 0 अपॉन x2, x2 कितना है? 4 - 8, और y क्या है यहाँ पे? करंट है, तो IT इंटू x - x1। x क्या है अपना? टाइम है, टाइम है, तो टाइम मतलब t - t1। यहाँ पे क्या है? x - x1 मतलब t - 8, यही लिखूँगा। तो ये कितना आएगा? IT की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना आएगा? 4 अपॉन में माइनस का
4 यानी माइनस का 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का t प्लस का 8, माइनस का t प्लस का 8, यही आएगा ना। कितना आएगा बताओ, 4 माइनस 4 ये -1 हो गया, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का t प्लस का 8 आपका ये इक्वेशन आ गई। अब 0 से 2 की अगर मैं बात करता, 0 से 2 की टाइम की बात कर रहा हूं तो वोल्टेज क्या है, V इक्वल्स टू L di बाई dt। L कितना है आपका 2 हेनरी, di बाई dt। करंट कितना है 0 से 2 में 2t है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का 1 हो जाएगा तो ये 2 ही आएगा, तो ये +4 वोल्टेज +4 आएगी। पल्स आ रही है ना आपकी, एक पल्स आ रही है 0 से 2 में, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं t की वैल्यू 2 से 4 की अगर मैं बात करता हूं, t की वैल्यू 2 से 4 की अगर मैं बात करता हूं तो वोल्टेज की अगर मैं बात करूंगा, L कितना है आपका, L2 है di बाई dt। I क्या है, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज आपकी 0 वोल्ट आएगी। तीसरी बात करता हूं t की वैल्यू 4 से 6 की अगर मैं बात करूं, t की वैल्यू 4 से 6 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें डिक्रीज हो रहा है तो करंट आपका ये है तो वोल्टेज आएगी L di बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 का तो 0, t का -1 तो -1 हो जाएगा, यानी माइनस का 2 वोल्ट आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करता हूँ, वोल्टेज का अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो वोल्टेज प्लॉट करनी है मेरे को V की t के साथ में। अगर मेरे को VT प्लॉट करना है तो ये 0 से 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड, 4 से 8 सेकंड, यही होगा। अब 0 से 2 सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या आ रही है, +4 वोल्ट की +4 पल्स आ रही है आपकी, +4 पल्स आ रही है। इसके बाद में 2 से 4 की अगर मैंने बात की, 2 से 4 की अगर मैंने बात की तो यहाँ पे क्या आ रही है आपकी, यहाँ पे आपकी 0 हो जा रही है 2 से 4 में। और 4 से 8 में मैं जब बात करता हूँ, 4 से 8 में जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 8 है ना, 6 नहीं है 8 है, तो 4 से 8 में अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे आपका -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ठीक है, ये आपका -2 वोल्ट हो गया, ये -2, ये +4 वोल्ट हो गया, तो ठीक। तो ये आपका -2 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका किसका हो गया, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ हो गया। अब देखो ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे का अपने देखते हैं। इतना नोट कीजिए, इसके आगे का अपने देखते हैं। मैं इरेज करने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो ये वोल्टेज का आपका ये डायग्राम आया आपका, ठीक है, वोल्टेज का आपका ये डायग्राम आया। तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये वोल्टेज का जब आ गया आपके पास में, वोल्टेज का जब आपके पास में ये ग्राफ आ गया है, वोल्टेज का ये ग्राफ आया आपके पास में, ठीक है। अब वोल्टेज का जब आपके पास ये ग्राफ आया लिया, अब इसके बाद में अपने बात करेंगे आगे की। अपने से जो क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ, दोनों के दोनों। पहला पूछा है पावर इन इंडक्टर एट t = 5 सेकेंड, और दूसरा पूछा है एनर्जी इन इंडक्टर अप टू 5 सेकेंड। इसका भी मतलब है ना, ये आगे पूरा समझने के बाद में समझ में आ जाएगा आपको। ये दोनों आपसे क्वेश्चन पूछे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को ना, जिन्होंने नोट नहीं किया वो पॉज करके नोट जरूर कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। ये इरेज कर रहा हूँ मैं, ओके। अब देखो आगे अभी अपना वोल्टेज का ग्राफ आ गया। अब अपना देखो पहले ना एनर्जी और पावर का बनाने से पहले ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है वो तो देखें अपने। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं अपने। प्रिंसिपल, उससे क्या एनर्जी और पावर समझना आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, तो इंडक्टर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं अपने इस ग्राफ के अंदर कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं शुरू में, अगर मैं बात करूं इस टाइम पे बात करता हूं, ठीक है। शुरू में क्या हो रहा था, आप देख रहे हो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। मतलब स्लोप में क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। मतलब पहले केस की अगर मैं बात करूं, पहला अगर मैं बात करूं, जैसे ये है मेरा पहला है अपना, ये ऐसे दिया हुआ आपका पहला, ये आपका पहला दिया हुआ है टाइम 0 to 2 सेकेंड्स आपका, ठीक है। ये आपका पहला केस है। अब इसमें आपको पता है जो स्लोप है ये आपका di/dt जो है,
v इक्वल टू डी आई बाई डी टी होता है ना, तो डी आई बाई डी टी है वो आपका पॉजिटिव है, आप कह सकते हो पॉजिटिव स्लोप है। अब ये पॉजिटिव है और इसके क्रॉस वोल्टेज कैसी आई है 0 से 2 में +4 आ रही है, +4 वोल्ट आ रही है। तो अगर आपका चेंज इन करंट यानी स्लोप पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव आ रही है, तो हम कह सकते हैं लेंज लॉ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इस पॉजिटिव इफेक्ट को अपोज करेगी। मतलब अगर मैं लेंज लॉ से अगर बात करूं तो वो क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी ना, अपोज करता है लेंज लॉ, आपको पता है अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करेगा, कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा, तो अपोज करता है तो अपोज करेगा। और ओम्स लॉ से बात करूं तो ओम्स लॉ से अगर मैं सोचूं कि क्या हो रहा है इसमें, मतलब शुरू में इंडक्टर कैसे स्टोर कर रहा है एनर्जी को स्टोर कर रहा है इंडक्टर, एनर्जी को खुद के अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को स्टोर कर रहा है ना। देखो ये करंट पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एनर्जी वो स्टोर कर रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है। अगर इसके बाद में दूसरे केस में जब मैं आता हूँ, दूसरे केस की अगर मैं बात करूँ इसकी 2 से 4 के अंदर अगर बात करूँ, 2 से 4 की अगर मैं बात करूँ, ये 2 सेकंड आपकी और ये 4 सेकंड है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ है, वो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में अपने देखेंगे इसका कि क्या है। तो डी आई बाई डी टी अगर मैं बात करूँगा तो डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट का स्लोप कितना होता है, डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 है। और यहाँ पे वोल्टेज का भी कितना है, 0, मतलब कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हो रही, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी तो लेंज लॉ से कुछ अपोजिशन नहीं आएगा। मतलब जो ये एनर्जी स्टोर हो रही है ओम्स लॉ से अगर मैं बात करूँ, मतलब एनर्जी स्टोर हो रही है वही एनर्जी रिटेन हो जाएगी, वही एनर्जी रिटेन हो जाएगी। मतलब कब तक, 4 सेकंड तक वही एनर्जी आपकी रिटेन रहेगी। अब 4 सेकंड से 8 सेकंड में आपको दिख रहा है स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो थर्ड जो केस है आपका, तीसरा जो केस है आपका, उसमें क्या है कि 4 सेकंड से 8 सेकंड के अंदर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। ये 4 सेकंड है और ये आपकी 8 सेकंड है, ठीक है, 8 सेकंड है। तो इसमें ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, इसमें ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा है। अब इसमें आप कह सकते हो कि डी आई बाई डी टी क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है। और वोल्टेज क्या है यहाँ पे वोल्टेज भी देखोगे तो नेगेटिव है, -2 वोल्ट है। अब ये क्या करेगा, अब लेंज लॉ क्या करेगा, इसमें वोल्टेज को ऐड करेगा। लेंज लॉ से अगर अपने बात करेंगे तो लेंज लॉ से अपने देखेंगे तो वो क्या करेगा, ऐड इंड्यूस्ड ईएमएफ से इसको मतलब जो घट रहा है उसको अपोज करता है, तो अपोज करेगा मतलब ऐड करेगा, ठीक है। अब क्या होगी, मतलब अब ये कैसे काम करेगा, अब ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। इसने एनर्जी जो रिटेन कर रखी थी, खुद के पास रख रखी थी, अब वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। मतलब अब इंडक्टर कैसे काम कर रहा है, सोर्स की तरह काम कर रहा है। मतलब अब ये एनर्जी रिलीज करेगा, अब ये एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब देखो इंडक्टर पहले तो पैसिव की तरह काम कर रहा था, स्टोर कर रहा था एनर्जी, है ना, और उसके बाद में रिटेन्ड की वही एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, अब ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, रिलीज करेगा। यहाँ पे इंडक्टर सोर्स की तरह काम करेगा, यहाँ पे सिंक की तरह काम करेगा। तो ये था इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन था, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को सीखने के बाद अब मैं एनर्जी और पावर की बात करता हूं। तो पावर जब भी अपने कैलकुलेट करते हैं ना, पावर एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हैं, और एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी शुरू से लेके उस टाइम तक, जब जिस टाइम पे अपने को कैलकुलेट करनी है उस तक कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि एनर्जी क्या होती है आपकी, एनर्जी इंटीग्रेशन फंक्शन होता है पावर का, मतलब इंटीग्रेशन मतलब क्यूमुलेटिव एडिशन, ठीक है। तो वो रहता है आपका, ठीक है। ये आपने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आप नोट कर लो। इसके बाद मैं एनर्जी और पावर का समझाता हूँ कि क्या आएगा, कैसे आएगा। तो ये समझ में आया, पहले एनर्जी स्टोर कर रहा है, फिर उसी को रिटेन कर रहा है और फिर एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये इंडक्टर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हो गया इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना। अब एनर्जी और पावर की अपने बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो रहा था वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब पावर, एनर्जी में जाने से पहले पावर की बात करते हैं पहले ना। पावर की एक इंस्टेंट पे रहती है ना पावर, तो इसलिए पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर की अगर मैं बात करूं, पावर की अगर मैं बात करूं, पावर क्या होती है आपकी, आपके पास करंट है
वोल्टेज है तो VT इंटू IT, यही रहेगी पावर आपकी। ठीक है, अब अपने क्या कर रहे हैं, इसको पीस वाइज लीनियराइजेशन कर रहे हैं। तो मतलब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ टाइम की वैल्यू 0 से 2 सेकंड की, अगर मैं बात करूँ टाइम की वैल्यू 0 से 2 सेकंड की बात करूँ, करंट कितना है आपका 2T, I कितना है आपका 2T, और ये इसके वोल्टेज कितनी है 4, तो ये 8T आपकी पावर आ गई। फिर दूसरी अगर मैं टाइम की वैल्यू 2 से 4 सेकंड में अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पे करंट कितना है आपका, करंट 4 एम्पियर है आपका, और वोल्टेज कितनी है आपकी, वोल्टेज 0 है, तो यहाँ पे 0। ठीक है, इसके बाद में तीसरी बात करूँगा 4 से लेके 8 सेकंड में अगर मैं पावर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे करंट कितना है आपका -T + 8, और वोल्टेज कितनी है -2, तो ये कितना हो जाएगा 2T - 16 आ गया आपका, 2T - 16 आ गया। अब इसका मेरे को अगर पावर का ग्राफ बनाना है, अब इसका मेरे को पावर का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ में, PT का टाइम के साथ में ग्राफ बनाना है, तो ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, और ये आपका 8 सेकंड हो गया। ठीक है, लेट्स से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 0 से 2 सेकंड में क्या है आपका रैंप फंक्शन है, तो उसके हिसाब से ग्राफ आ जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, रैंप फंक्शन है y = mx है। इसके बाद में 2 से 4 में 0 है, 2 से 4 में आपका 0 है, तो ये हो गया। इसके बाद में 2T - 16, तो P = 2T - 16, y = mx - c, इंटरसेप्ट आ रहा है ना आपका, इंटरसेप्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ आएगा आप देखोगे वो ऐसे आएगा। इसको एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे, तो ये लाइन ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आएगी, ये आप यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा आपका। ठीक है, तो अब अपने अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये वैल्यू देखो 4 अगर रखूँगा इसमें तो कितनी आएगी, ये -8 वोल्ट आएगी, और ये 2 रखूँगा इसके अंदर, इसके अंदर 2 रखूँगा तो कितनी आएगी, ये 16 वोल्ट आएगी। तो ये पावर का आपका ग्राफ आ गया, पावर का ग्राफ आ गया। अब पावर का आ गया तो एनर्जी की बात कर लेते हैं, पावर का आ गया तो एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी की जब यहाँ पे बात करेंगे, एनर्जी की जब यहाँ पे बात करेंगे तो एनर्जी में क्या कैसे निकलेगी, एनर्जी क्या होती है आपकी, एनर्जी होती है -∞ से T pdt। पावर का इंटीग्रेशन यही बताया था ना मैंने, एनर्जी फंडामेंटल के अंदर ये फॉर्मूला कैसे आया था वो भी बताया था, तो ये अपना होता है। ठीक है, अब अगर मैं शुरू में बात करूं 0 से बात करूं, क्योंकि -∞ पे तो कुछ था ही नहीं, तो शुरू में क्या है, E की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो E0 लिख सकता हूं। -∞ से 0 वाले केस को मैंने क्या लिख दिया, इनिशियल कंडीशन लिख दिया pdt, फिर 0 वाले केस में 0 से T वाले केस को मैंने लिख दिया अलग से pdt। ये इनिशियल हो गई आपकी, तो E0 प्लस शुरू में एनर्जी कुछ नहीं है, तो E0 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है। ठीक है, 0 जूल है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 0 से 8 सेकंड पे अपने को बात करनी है pdt, तो ये अपना फाइनली, अब इसको है आपको पता है A से C इंटीग्रेशन रहता है, अगर ऐसा है आपका तो उसको A से B, B से C, C से D, A से D रहता है तो A से B, B से C, C से D, 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, आपको पता है इंटीग्रेशन को। तो एनर्जी को अगर मैं लिखूं तो 0 से 2 में बात करता हूं, एनर्जी की अगर मैं टाइम पीरियड 0 से 2 में बात करता हूं तो कितनी आएगी, 0 से 2 में अगर मैं बात करता हूं तो अपना करंट है इतना 2T, और पावर कितनी है, पावर 80 है, तो पावर 80 है आपकी 80 dt 0 से 2 कितनी आएगी आपकी 8T का इंटीग्रेशन T²/2। ठीक है, तो मतलब 4T² आएगी, और 0 से 2 ये मैंने इसमें लिमिट लगाऊंगा। लिमिट लगाने के बाद में जो आएगा आपका, लिमिट लगाने के बाद में आएगा वो 16 जूल आएगी, लिमिट लगाने के बाद में 16 जूल आएगी। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, अभी वोल्टेज वाला अपना काम का नहीं है, I mean अपने बना चुके हैं, तो ये मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है कर लिया, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब देखो इसके बाद में 2 से 4 की अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, 2 से 4 में अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो पावर कितनी है, पावर 0 है, तो dt, तो ये 0 जूल आ गई। 2 से 4 में कितनी आ गई, 0 जूल आ गई। बट इससे पहले क्या आएगा, 2 से 4 में ये 0 जूल तो आई है, बट इससे पहले एनर्जी का E 2 सेकंड पे भी तो आएगा। अब E 2 सेकंड पे कितना आएगा, यही एनर्जी आएगी, तो 16 जूल ही है
0 जूल प्लस 16 जूल ये रिटेन्ड कर रही है ना। देखो एनर्जी इनिशियल वैल्यू आएगी ना, इनिशियल वैल्यू समझ में आ गई। शुरू में तो 0 थी E0, पर यहाँ पे जब अपने इंटीग्रेशन लगाएंगे तो E(2) आएगी। E(2) पे वैल्यू कितनी है 16 जूल है। अब 16 जूल टोटल ये रिटेन्ड करेगा ना 2 से 4 के अंदर। अब तीसरे केस में जब बात करूँगा तो 4 से t की 8 सेकंड पे अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे कितना आएगा, E(4) सेकंड पे जितनी है प्लस 4 से 8 के अंदर कितनी है, 4 से 8 में 2t माइनस 16 जो कितनी E4 सेकंड पे 16 जूल है, प्लस 4 से 8 में ये देखूँगा तो t का t² 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो t² माइनस 16t 4 से 8 यही आएगा 4 से 8। अब आप देखोगे अब t=4 पे अगर मैं बात करता हूँ, t=4 पे अगर मैं बात करता हूँ, अब ये t=4 पे और 8 यहाँ पे देखो 16 तो है ही आपकी, अब इसमें 8 रखा तो ये 64 माइनस 16 इंटू 8 हो गया। फिर माइनस किया मैंने, फिर माइनस किया तो 16 और फिर माइनस में 16 हो गया, माइनस में 16 हो गया और फिर माइनस में 16 इंटू 4 हो गया। यही आएगा ना, यही आएगा। अब अगर इसको अलग से खोलूँ मैं तो ये 16 प्लस 64 माइनस 16 8 जा 16 8 जा कितना होगा आपका 8 6 48, 8 1 8 और 4 12 128। फिर आगे आपका माइनस 16 हो जाएगा और फिर आपका प्लस का कितना हो जाएगा 16 4 जा 64। अब ये 16 से माइनस 16 कैंसिल हो गया आपका 64 और 64 128, तो ओवरऑल एनर्जी 0 जूल आ जाएगी लास्ट के अंदर आपकी। मतलब लास्ट में जो 4 से 8 में केस में मतलब जितनी एनर्जी इसने रिटेन की थी वही एनर्जी इसने प्रोवाइड करवा दी। लास्ट के अंदर एनर्जी इसके पास कुछ नहीं बची, 0 जूल आई है। ठीक है, कुछ नहीं बची, 0 जूल आई है आपकी। तो फिर अब इसका एनर्जी का जब आप ग्राफ देखोगे ना, एनर्जी का जब आप टाइम के साथ ग्राफ देखोगे ना E(t) और टाइम के साथ अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये 0 से 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड और 4 से 8 सेकंड का। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखना, 0 से 2 सेकंड में आपको पता है पैराबोला आ रहा है, 0 से 2 सेकंड में आपको पता है पैराबोला इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक, 2 से 4 सेकंड में वही एनर्जी रिटेन कर रहा है जो यहाँ पे 16 जूल आई, 2 सेकंड पे जो आई वही एनर्जी रिटेन कर रहा है ये। उसके बाद में एनर्जी वो डिक्रीज होके 0 हो जा रही है वापस 8 सेकंड पे, 8 सेकंड पे वही एनर्जी रिटेन हो गए 0 हो जा रही है, क्योंकि 4 सेकंड में आपकी कितनी आई 16 जूल आई, तो 16 जूल लिखी। उसके बाद में ये जो फंक्शन आया वो अपनों ने सोल्व कर दिया, जो फंक्शन आया वो अपनों ने सोल्व कर दिया है। इसके बाद में लास्ट में 0, क्योंकि वही एनर्जी इसने सोर्स की तरह वापस प्रोवाइड करा दी। तो ये एनर्जी का हो गया, पावर का हो गया, वोल्टेज का बनाया तो ये करंट है, ये चारों ग्राफ हो गए। अब जो क्वेश्चन में अपने से पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है अपने से पूछा है पावर इन इंडक्टर एट t = 5 सेकेंड। अब t = 5 सेकेंड है, पावर एक इंस्टेंट पे निकलती है, पावर एक इंस्टेंट पे ही निकलती है। तो देखो t = 5 सेकेंड पे जो ग्राफ है वो आपका इसके अंदर लाई करेगा 2t - 16, तो 2t - 16, अब t 5 रख दो इसमें, 2 × 5 - 16 यानी -6 वोल्ट। अब देखो ये सिंक की तरह काम करता है ना, इंडक्टर सिंक की तरह काम करता है, मतलब पावर एब्जॉर्ब करता, तो पावर एब्जॉर्ब करता तो पावर क्या आती, इसकी सिंक की तरह काम करता तो पॉजिटिव आती, बट यहाँ पे उल्टा साइन आ गया नेगेटिव। मतलब अब ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है ना, उल्टा काम कर रहा है। तो ये कितना होगी आपकी -6 वोल्ट। दूसरी क्या पूछ रहा है, ये एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी अप टू t = 5 सेकेंड, अप टू t = 5 सेकेंड तक कितनी एनर्जी। अच्छा, एनर्जी t = 5 सेकेंड तक कितनी होगी, एनर्जी 4 सेकेंड तक जितनी थी प्लस 4 से 5 pt dt यही होगी ना। तो 4 सेकेंड तक तो 16 जूल थी, प्लस 4 से 5 में कितनी हो जाएगी, 4 से 5 में पावर कितनी है आपकी 2t - 16 है, इसका ये निकालोगे तो ये कितना आएगा t² - 16t, t² - 16t, और ये आपका 4 से 5 लगा दो। अब आप एनर्जी निकालो इसकी, 4 से 5 कितनी आएगी 16 जूल प्लस
25 माइनस 16 पंजू 80, माइनस करोगे तो 16 4 जा 64 और 16 5 जा कितना होता है 5 5 जा 25 हो गया, माइनस 16 4 जा 16 5 जा 80 हो गया, माइनस में 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 4 4 जा 16 हो गया, माइनस 16 4 जा 64 हो गया आपका, ये आपका आ गया। तो 16 जूल प्लस 25 माइनस 80 माइनस 16 प्लस 64। अब ये माइनस 16 हो जाएगा, ये माइनस 16 हो जाएगा और माइनस 32 हो गया, माइनस 32 और प्लस 25 माइनस 7 हो गया। 16 जूल में से माइनस 7 गया, मतलब 9 जूल आपकी अप टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक एनर्जी आएगी। तो ये ओवरऑल आपने निकाल लिया। अब जो दूसरा तरीका होगा ना, इसी क्वेश्चन में आप थोड़ी सी जगह छोड़ना, वो मैं अगला जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, क्योंकि ये तो आपका प्रोसीजर समझना जरूरी था कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये एनर्जी आई, ये पावर आई, बट ये दोनों चीजें अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो डायरेक्ट निकालने का कंसेप्ट आगे 1-2 क्वेश्चन अभी इस पे डिस्कस करूंगा ना मैं, उसके बाद में समझ आएगा। स्टेट वेरिएबल का कंसेप्ट होता है वो बाद में समझ में आएगा। तो ये अभी तो इतना लिख के छोड़ दो, इस कंसेप्ट से निकाल के अपनों ने देख लिया। अभी जो अपने सीखेंगे ना, उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना इसके साइड में, इतनी थोड़ी सी, मतलब जैसे आप पेज पे लिख रहे हो तो थोड़ा सा 5-6 लाइन का ऐसे लाइन लगा के इधर जगह छोड़ देना, क्योंकि वो स्टेट वेरिएबल वाले कंसेप्ट से डायरेक्ट निकालनी मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या होती है क्या नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अपने अगली क्लास में इसके बेसिस के क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस के क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे।